हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 25। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर दें आज की सेट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो लोग भी मेरे सेट को रेगुलर कर रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम पहले ही बहुत ही जिक्र कर चुके हैं। तो इस सेट में हम केवल आपको आंसर बताएंगे, जो होगा वो आपका होगा राजस्थान, और ये बब्बर शेर के लिए, काला हिरन के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है एफिल टावर, लेनिंग टावर ऑफ पीसा, सीएन टावर या कुतुब मीनार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सीएन टावर। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन टीवी की ध्वनि संकेत होते हैं आयाम मॉड्यूलित, आवृत्ति मॉड्यूल या अमॉड्यूलित या वेग मॉड्यूलित। तो अगर बात करें ध्वनि संकेत टीवी दूरदर्शन वाला तो होता है आयाम मॉड्यूलित। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दीर्घ तरंगधर होता है, इसमें उच्च तीव्रता होती है, इसकी उच्च आवृत्ति होती है, या माध्यम में निम्न परिक्रमण होता है। तो अगर लाल की बात करें तो सबसे कम उसका प्रकीर्णन होता है और ब्लू का ज़्यादा होता है, इसी के लिए हम लोग को क्या आकाश जो नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन के कारण इसलिए लाल का इस्तेमाल करते हैं कि दूर से भी दिखाई देते। अगला क्वेश्चन है कि मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति या तापमान में वृद्धि। तो अगर बात करें कि मानसून का जो कारण है वो है ऑप्शन है हवाओं की मौसमी उत्क्रमण। अगला क्वेश्चन है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो अगर फैजी का जिक्र कीजिएगा तो वो था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी तिर्यक आंखें होती है। ऑप्शन बी है उसकी बड़ी बड़ी आंखें के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं और उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है उसकी आंखों में प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं, या ऑप्शन डी है कि वो अस्र ध्वनि पैदा करता है। तो उल्लू जो है घोर अंधकार में इसलिए देख पाता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोल आगे की तरफ निकली होते हुए जो उसे द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करती है, ऑप्शन बी। सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ, 1000 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में या 1400 ईस्वी में। तो सिखवाद का जो प्रवर्तन हुआ था वो हुआ था 1500 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं, अभिकेंद्र बल द्वारा, अपकेंद्र बल द्वारा, केंद्रीय बल द्वारा या अकेंद्रीय बल। तो अगर बात करें स्पिन ड्रायर्स में जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो अपकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था, GSAT-1, GSLV, ब्रह्मोस या इनसैट 3B। तो भारत और रूस के साझा से जो छोड़ा गया था वो था आपका ब्रह्मोस। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, हम पूछा गया है सबसे पहले। ऑप्शंस है कदंब के, सातवाहन के, राष्ट्रकूट के या मराठा के। तो अगर सबसे पहले शुरुआत की प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में अगर बात किया जाए उत्कीर्णन का तो शुरुआत किया गया था सातवाहनों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीना या 1 वर्ष? सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 महीनों के अंदर क्या किया जाता है? भर दिया जाता है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृति, हिंदी या संस्कृत? तो जो पाली शासकों गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य बताना वो कौन सा है? अंगोला, घना, जाम्बिया या नाइजीरिया? तो द लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य है वो आपका घना, ऑप्शन बी। कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद या समाजवाद? तो राज्य की जो प्रबल विरोधी है वो होता है आपका अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईएमएफ से या आईबीआरडी से, आईडीए से या एडीबी से? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो आपको संबंधित है वो है आईबीआरडी से। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं डिटेल में, जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं ऐसे ही सही है तो ठीक है, अगर आपको डिटेल में नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसा के चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अहिंसा का जो सर्वाधिक पालन होता है वो होता है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। तो इसमें अगर अंतिम का बात किया जाए तो आपके राजा हो जाएंगे हर्षवर्धन 600 समथिंग में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? कौन सा वो अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, क्रिप्स सुझाव 1942 या अगस्त 1917 की घोषणा। तो उत्तरदायी सरकार बनाने की जो बात कही गई थी वो थी अगस्त 1917 की घोषणा, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है आपको विजयनगर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, वाणगंगा या तुंगभद्रा? तो जो विजयनगर आपको देखने को मिलेगा वो तुंगभद्रा नदी के। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853, 1885, 1905 या 1929? तो भारत में अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपके, थोड़ा सा ऑप्शंस कुछ सही नहीं दिया गया। तो चलिए अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो इसी ऑप्शन से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि जो एग्जैक्ट डेट होता है वो होता है 1925, 1925 में। जी हाँ, 1925 में विद्युतीकरण भारत में हुआ था। तो यहाँ पर अगर 25 नहीं है तो हम 29 के साथ ही जाएंगे, और तो कोई उसके क्लोज है नहीं। 1853 तो शुरुआत ही हुआ था, 85 होगा नहीं, 1905 होगा नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1925 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महिला व बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं। पेयजल आपूर्ति विभाग, जल संसाधन मंत्रालय। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इसका मतलब आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ नहीं होगा। तो यानी कि जो आपका सही आंसर होगा वो आपका केवल 3 होगा, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच के समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह का समय क्या होगा? 8:40 प्रातः का, 5 प्रातः का, मध्यरात्रि 12 या 3:20 शाम का। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि एक ग्लोब होता है आपका, अगर ये बढ़िएगा यही ना है आपका ईस्ट, क्योंकि ये होता है नॉर्थ, है होता है साउथ, है होता है ईस्ट, है और ये होता है वेस्ट। तो बोले कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट की तरफ अगर जाने हैं, इस देशांतरों में समय का चेंज होता है। इसी कारण भारत क्या है 5.5 घंटा जो यूके का ग्रीनविच टाइम है उससे आगे पड़ता है। तो देखिए 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 50 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री में 4, तो 50 डिग्री में तो 50 × 4 यानी कि 200 मिनट हो जाएगा। यानी कि 200 मिनट और 200 मिनट यानी कि 3 आवर 20 मिनट, यानी कि 12 से 3 और 3:20, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जमा हुआ 4 पहिया वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, 1, 3, 2, 4, 2, 3 या 1, 4। तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा ये तो सही है। एक किस में, एक है आपको ए में और ए डी में, तो हमको चेक करना पड़ेगा। यानी कि बाहर की तरफ फिसलेगा और एक हो जाएगा कि एक अंदर की तरफ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि उरु जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो सबसे जो मजबूत अस्थि होता है वो होता है आपका जबड़े का। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है। वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो अगर बात करें कोई व्यक्ति धक्का देता है और विस्थापित यानी कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उसको माना जाता है कि कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं किया। ऑप्शन ए। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है क्या? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या एथिलीन? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर अभिक्रिया 300 डिग्री पर H2 के साथ कराइएगा तो आपको बनेगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो अगर बात करें बल और दाब, उसके बाद कार्य, ऊर्जा, आवेग, संवेग और भार एवं बल, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसका नहीं होता है। क्योंकि बल का क्या होता है, अगर फॉर्मूला का बात करें तो F= जो होता है आपका क्या होता है m है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और दाब का होता है प्रेशर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F/A। अब बात करें विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन का, तो फोर्स का होता है आपका MLT-2, और जब नीचे में आपको ए यहाँ पे एरिया है तो ये भी तो एरिया लेंथ होगा तो L² होगा, तो एक L से तो L कट जाएगा। तो अगर बात करेंगे कि दाब का जो हो जाएगा तो हो जाएगा ML−T-2। तो यही दोनों का क्या है, सेम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 300 एंगस्ट्रम तरंगधर की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज या 6 × 10⁻14 हर्ट्ज? तो 3000 एंगस्ट्रम पर जो प्रकाश का तरंग आवृत्ति होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है क्यूपराइट, गैलेना, बॉक्साइट या
जीरकोनाइट। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट बहुत ही फेमस क्या है, उसका अयस्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से या हैलोजन से। तो अगर बात करें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, वो हैलोजन से। सूची 1 सूची 2 के मैच करना है। राज्य केंद्र शासित क्षेत्र दिया हुआ है, उसकी राजधानी। तो असम का क्या होता है आपका, असम का हो जाएगा दिसपुर, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा आपका 3। दादर और नगर हवेली सिलवासा, लक्षद्वीप कावारती और सिक्किम गंगटोक, यानी कि ए का 3 बी का 1। तो ए का 3 बी का 1 किस में है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ, गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। क्या होगा, बहमनी राजाओं की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रख दिया जा सकता है, केवल ए बी, केवल वर्ग ए, केवल वर्ग बी या कोई भी रुधिर वर्ग नहीं। तो ए बी जो रुधिर वर्ग है वो किसको देगा, वो केवल दे सकता है ए बी को। गायकवाड़ कहाँ का शासक था, जी हाँ बताना है, बड़ौदा, कानपुर, ग्वालियर या नागपुर। तो जो गायकवाड़ शासक थे वो कहाँ के थे, वो थे आपके बड़ौदा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है, करीमनगर, खम्मम, चित्तूर या कुर्नूल। तो काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन हो गया अगर आप तमिलनाडु तरफ से नहीं है तो निम्नलिखित में से जो आंध्र प्रदेश का सटा जिला है तमिलनाडु से वो है आपका चित्तूर, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की समुद्री तटीय झीलों की संख्या कितनी है, 9, 10, 12 या 6। तो अगर बात करें आंध्र प्रदेश के समुद्री तटीय झीलों की संख्या जो है वो आपका है ऑप्शन ए 9। NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है। तो लग रहा है कि आंध्र प्रदेश से पूरा ही 3 क्वेश्चन कंटिन्यू। ऑप्शंस है श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम आदिलाबाद या आदिलाबाद निजामाबाद। तो ध्यान रखिएगा NH5 जो है वो आपका श्रीकाकुलम से विजयनगरम है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा होती है कुर्नूल में, बीजापुर में, बस्तर में या लेह में। क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन फंसा सकता है गलत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी लेह में। जी हाँ, लेह में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। ये भी आपका लेह भी एक तरह से क्या है, रेगिस्तान है, लेकिन बर्फीली रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको बताना है। ईद उल जुहा या ईद ए मिलाद अनवी, बकरीद या ईद। तो मोहम्मद साहब के जन्म पर जो पर्व मनाया जाता है वो होता है ईद ए मिलाद अनवी, ऑप्शन बी। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन एक तरह से आपको क्या करेगा, एक तरह से पहली बुझ जा रहा है, फंसाने की कोशिश करेगा ये। तो गीतांजलि लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को और बाद में 1918-19 में जाकर के अंग्रेजी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका क्या ट्रांसलेशन भी किया गया था। राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं, जी हाँ आपको बताना है 3, 4, 6 या 8। क्या होना चाहिए, तो राज्य के जो प्रमुख आवश्यक तत्व माने जाते हैं वो होते हैं आपके 4। और क्या क्या होते हैं आपको बताना है 4।
राज्य होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो 4 चीज़ होने चाहिए जो राज्य को होने का परिभाषित करता है। तो बताइए वो चारों क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, कार्बन या सोना? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कॉपर, तांबा। देखो देखिए, अगर पीतल में बात करें तो तांबा जो होता है 70%, कांसा में भी तांबा होता है आपका 80 to 85%, और जर्मन सिल्वर में भी तांबा जो होता है आपका करीब 50%, 40-50% के करीब में होता है। इसीलिए क्या है, समान मात्रा में यानी कि सब में पाया जाता है आपका तांबा। अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन है? पाथफाइंडर, स्पुतनिक 1, कोलंबिया या मीर? कौन सा है वो? तो है कोलंबिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या शैव का? तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही एक तरह से आसान क्वेश्चन। तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली या चंद्रमा? तो कौन होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां का संबंध जो है वो आपका किससे है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? तो हॉकी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड या चेचक? छूत की बीमारी बोला जाता है कंटेनियस डिजीज, जो छुआछूत से फैलता है। तो इसमें नहीं है, वो है हिस्टीरिया। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के से स्थापित हुए? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो सबसे पहले किसके साथ? वो है आपका पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। सरल से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, जीव द्रव्यों में बदलने की क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो पाचन होता है वो क्या होता है? जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा? दोनों, संसद, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के द्वारा, यानी कि संसद। अब आ गया आपका बारी मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि x + y a, x × y b, तो आपको बताना है 1/x³ + 1/y³ क्या होगा? ऑप्शन है आपके A, B, C और D। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि किसी संख्या को 190 से भाग देने पर शेष 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसका ऑप्शन सी सही होता है। अब मगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। साइन 15 दिया है, सॉरी साइन थीटा दिया है 5/13, टेन थीटा पूछ रहा है, यानी कि p/h दिया है आपको, p/b पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7। अब ये आपको क्या करना है? कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, आसान सा ये भी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, एक विद्यार्थी को उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए तथा 21 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 221 तो 210 तो उसको मिले और 21, तो कितना हो जाएगा? 210, 220, 230, 231 है, जो 33% का वैल्यू है। आपसे पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू। एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, 45 मिनट में पहुंच जाती है। यदि लौटते समय उसकी चाल 10% कम हो जाती है तो मथुरा से आगरा आने में कितना समय लेगी? 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 20। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको बनाइएगा। फिर क्वेश्चन है, खिलाड़ी ने 9 पारियों में
बनाए गए रनों का औसत 48। 10वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है जिससे औसत उसका 6 रन वृद्धि हो जाती। तो उसके द्वारा 10वीं पारी में बनाए गए रन क्या थे? तो देखिए 6 रन वृद्धि हो रही है, 10 पारी में 6 रन उसको वृद्धि चाहिए, यानी कि 60 रन तो उसको एक्स्ट्रा बनाना है। और 60 रन एक्स्ट्रा और 48 और, तो 60 में 48 जोड़िएगा तो कितना होगा? 108 होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आपको बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको आता है तो आप मौखिक ही उसको क्या करते हैं? बना सकते हैं। जब एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो यदि उस वस्तु को 580 रुपये में बेचा जाए तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है कि 15,000 रुपये के 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो होता है 16.64%। उसका ले लीजिए, कितना हो जाएगा? अगर ऑप्शन नज़दीक नहीं है तो आपको और आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि 3 घंटिया क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे? 10 बार, 15 बार, 16 बार या 30 बार? अब आ गया क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में या पाटलिपुत्र में? कहाँ पे हुआ था बताइए? तो कहाँ पे लोग जहाँ पे शासक थे, राज कर रहे थे? पाटलिपुत्र में। फिर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था कौन सा? ये तो मतलब कि अब ये लगता है कि उसी चैप्टर का ही दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू डाल दिया गया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए। तो ईयर हो जाएगा 320। ऐसे 319 से 335 तक दिया रहता है, कहीं कहीं 320 भी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र, हाँ 320 सही है। 320 ईसा पूर्व पर मत जाइएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे ईसा पूर्व भी ऑप्शन में दिया हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार? यानी कि तीनों क्वेश्चन किससे हो गया? सेम, मतलब कि चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। तो ये सेट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।